अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान लतीफ़ और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। और आज मैं बड़ा हसास टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि हालिया हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से, रोज़ कोई धमाका, रोज़ फायरिंग, बिलखुसूस इस्लामाबाद में तो ये रोज़ का रूटीन बना हुआ है और पिंडी के अंदर। मैं आज बात करूँगा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे, जो कि वज़ारत दाखिला इशू करता है। और ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ बेसिकली ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ का तरीक़ाकार ये है कि ये एसईसीपी से अप्लाई किया जाता है और बाद में उनके साथ अदारे उनकी वेरिफिकेशंस करती हैं। उसके बाद एक एनओसी जारी कर दिया जाता है। एनओसी जो होता है वो पूरे पाकिस्तान लेवल का होता है। बट उसके बाद जैसे कि इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद टेरेटरी से उनको एक ऑपरेशन ऑर्डर लेना पड़ता है। अगर वो पंजाब में जाना चाहती है तो उनको होम ऑफिस से लेना पड़ता है। इसी तरह सिंध और दीगर सूबों की इनकी कार्रवाई होती है। सिक्योरिटी एजेंसीज, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, सिक्योरिटी एजेंसीज अच्छी भी बहुत हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे तक, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, काफ़ी दिनों से इसको मैं कर रहा था, आजकल कुछ ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो लोगों ने आगे एग्रीमेंट्स पे सेल की हुई हैं। अभी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज करती क्या है कि ये जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं, या जितने भी ये आप कह लें कि कब्ज़ा माफिया हैं, ये बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, ये करते क्या है कि एक सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करते हैं, अपने बंदे को बन्नू से लाते हैं, कोई इलाका गैर से लाते हैं, कोई सिंध से लाते हैं, कोई पंजाब से लाते हैं। और ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता, मुजरम और मफरूर होते हैं। उनको एक अथॉरिटी लेटर जारी करते हैं। अथॉरिटी लेटर के साथ अपने एक बुक जो होती है, इनकी जो लाइसेंस की बुक, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से या आईसीटी या बाकी सूबों से जो होता है, वहाँ से उनकी कॉपी साथ लगती है। कॉपी साथ लगने के बाद उसको एक लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। उसमें हैवी बोर्स भी हैं, उसमें 7mm भी है, 7mm के अलावा उसमें 30 बोर भी है, 12 बोर भी है, और बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनके पास ममनू बोर्स भी हैं और ये पहले के दिए गए। अब इसमें होता क्या है कि एक बंदे के शनाख्ती कार्ड के ऊपर बंदा भी वो कब्ज़ा माफिया खोद देता है, और उसके सिर्फ जस्ट शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, और वो लाइसेंस पूरे पाकिस्तान में वो कानूनी तौर पर लेके घूम सकता है उसको। अब हकीकत तो ये है कि ये जराइम पेशा अफराद ने एक रास्ता ढूंढा है और उसके ऊपर ये कब्जे भी करते हैं और लोगों को मारते भी हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं, माजी में आपने भी देखे होंगे कि कुछ गनमैन ऐसे होते हैं जो बंदे मारने के बाद या कोई इंसिडेंट करने के बाद वो पेश कर दिए जाते हैं। फिर ये माफिया उनको पीछे से अदालतों से बड़े बड़े वकील हायर करके उनको फिर मतलब उनकी रिहाई तक उनके साथ रहता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कोई दहशतगर्द तबका, कोई दहशतगर्द टोला खुदा न खासा इस्लामाबाद में, बिलखसूस इस्लामाबाद में, पंजाब लाहौर पाकिस्तान तो है ही है, बिलखसूस इस्लामाबाद में, क्योंकि ज़्यादातर ये एजेंसीज इस्लामाबाद में पाई जा रही हैं, खुदा न खासा कोई ऐसा इंसिडेंट ना कर दे, किसी ऐसी अहम शख्सियत को टारगेट ना कर दे जिसके बाद हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ न रह जाए। मेरे ख़ास तौर पे मैं इसमें बात करना चाहूँगा शेख रशीद अहमद साहब से, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, इंटीरियर सेक्रेटरी भी है, और चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद साहब से, और इस्लामाबाद पुलिस को भी मुखातब करूँगा मैं कि जितनी भी ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनकी ना कि आप वेरिफिकेशंस करें इनकी लाइसेंसेस की, बल्कि ये भी वेरिफिकेशंस करें कि वजारत दाखिला ने जो लाइसेंस या एनओसी जारी किए गए हैं, क्या वही डायरेक्टर्स इनको चला रहे हैं? अगर वही चला रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया क्या है? और ये जो बंदे रख रहे हैं, ये सिक्योरिटी कंपनीज में गार्ड हायर करते हैं, मतलब प्राइवेट बंदे को पकड़ा, एक जराइम पेशा अफराद को पकड़ा और उसको शनाख्ती कार्ड के बिहाफ के ऊपर एक किसी भी क्लाइंट के कहने पर उसको एक लाइसेंस जारी कर दिया। ब्लैक मास्क पहन लेते हैं, मुख्तलिफ यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं, बाउंसर्स की शक्ल में भी आपको नज़र आते हैं, नदौलतों के साथ ये आगे पीछे पूरा लेके चल रहे होते हैं, कारवां लेके चल रहे होते हैं। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट आउट करने का मकसद ये इंतज़ामिया को, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को और दीगर ज़िलों के और कानून नाफिज करने वाले अदारों को, कि इनकी इस तरह से जांच पड़ताल की जाए कि क्या इनके पास बेसिकली तो सिक्योरिटी एजेंसीज रिटायर्ड फौजी साहबान के लिए थी, और उनसे रिटायर्ड फौजी अफसरान या एक्स पुलिस अफसरान या एक्स जो भी सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं जो कि पुलिस टाइप या एफसी टाइप के हैं, उसके लोगों के लिए ये बनाई गई थी। लेकिन अब बिल्कुल इसके बारक से, अब एक सिक्योरिटी एजेंसी को एक कब्ज़ा माफिया हायर करता है, और वो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो 15,000, 20,000 या 30,000 के अवज़ वो एक लाइसेंस, एक परमिट जारी कर देती है, और एक वाइट कागज़ के ऊपर, लेटर के ऊपर वो परमिट होता है, और वो एक बंदा बन्नू से आया है या वो कागान से आया है या वो कहीं से भी आया है, चाहे वो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म है, वो उसको उठाता है और उठा के लहराता फिरता है वफाक में, इस लाहौर में, बाकी जगह पे। और यूनिफॉर्म्स का भी इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी ने कमांडोज बनाई हुई हैं, किसी ने कोई भी नाम दिया हुआ है, मतलब मुख़फ़्फ़ रखे गए हैं नामों के, मतलब कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना सिक्योरिटी
ایجنسیز کو SCCP کی طرف سے چیک کیا جاتا ہے، نہ ہی وزارت داخلہ میں اس طرح کی کوئی چیز ہے، اور نہ ہی جیسے کہ اسلام آباد میں ICT اور پنجاب میں ہوم ڈپارٹمنٹ، سندھ میں ہوم ڈپارٹمنٹ اینڈ باقی صوبوں میں ہوم ڈپارٹمنٹ، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ میرا یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدا نخواستہ کو بہت بڑا انسیڈنٹ یا سانحہ نہ ہو جائے، جیسے کہ سابقہ گورنر سلمان تسیر صاحب، یا اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام اساس ادارے اور بالخصوص پولیس اور وزارت داخلہ اس کے اوپر ایک ایسا قانون بنائے اور اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھے اور روزانہ کی ان کی ایکٹیویٹیز لے تاکہ کسی قسم کا انسیڈنٹ نہ ہو سکے۔ آپ یہ پروگرام جو ہے میرا اردو ٹائم ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، اور ایک دن چیف ایڈیٹر کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت۔ اگلے ویک میں ایک نیا ایشو لے کے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔